लाइव स्टॉक भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर ही काउंट होता है। अब क्या है ये लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हेरिकेट्स। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके घर में जो फ्रिज है वो कितने साल पुराना है? आपका सोफा सेट या आपका एलईडी कितने साल पुराना है? आपके घर का फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, ये सब भी काफी टाइम पुराना होगा, है ना? इसका मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक बार खरीदते हैं मगर इनको हम सालों साल यूज करते हैं। तो क्या आपको पता है ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या कहा जाता है? ड्यूरेबल गुड्स। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हम एक बार में हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ खरीद लेते हैं और इनको लंबे समय तक यूज करते रहते हैं। ठीक है, मोस्टली आप कह सकते हो कि ये 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए चलते हैं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं और कुछ ही समय यूज करने के बाद ये या तो फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं या फिर कुछ भी हम बोर हो जाते हैं, ठीक है, या ये चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि आपके क्लोथ, शूज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और बैग, पर्सेस, इस तरह के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि रूरल एरियाज में ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैसे प्रमोट किए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि ड्यूरेबल गुड्स लंबे समय तक चलते हैं, इसी वजह से ये कॉस्टली भी होते हैं। जब हम इस सामान को खरीदने जा रहे होते हैं तो बहुत सोच समझकर हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हमें एक बार में हैवी अमाउंट देनी है ना, तो हम बहुत सोच समझ के वो चीज खरीदते हैं। जैसे अगर आपको कार खरीदनी है तो ऐसा ही नहीं कि कोई भी कंपनी की कार खरीद लेंगे। आप रिसर्च करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज के लेटेस्ट मॉडल आए हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, कार की एवरेज कितनी है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, आप पता करते हैं और साथ साथ प्राइस भी पता करते हैं। इसके साथ साथ उसमें गारंटी वारंटी है या नहीं ये भी आप जानना चाहते हैं, है ना? तो यही चीज रूरल एरिया का कंज्यूमर भी करता है। रूरल एरिया के कंज्यूमर तो बल्कि और ज्यादा छानबीन करते हैं, क्योंकि वहां पर वो रैशनल होता है, पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करता है। बहुत पहले से, यानी महीनों पहले वो अपने रेफरेंस ग्रुप या ओपिनियन लीडर से डिस्कस करने लग जाता है कि किस तरह का सामान उसे खरीदना है। लाइक अगर उसे ट्रैक्टर परचेज करना है तो वो जानकारी हासिल करने लग जाता है कि किस कंपनी का ट्रैक्टर बेटर है, फीचर्स के बारे में, प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, सब कुछ, माइलेज, ठीक है, वो सारी चीजें जानना चाहता है। अब प्रोड्यूसर को ये बात पता है, इसीलिए तो वो अपने प्रोडक्ट में अच्छे फीचर्स डालने के साथ साथ गारंटी, वारंटी और पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल करता है। क्योंकि एक पर्सनल सेलिंग ऐसा टूल है जिसके जरिए आप कंज्यूमर के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और उसे कन्विंस कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है। और गारंटी वारंटी कार्ड अगर आप उसे देंगे तो उसको एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ, अगर इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आएगी भी तो ये कंपनी मेरे साथ है मेरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की, तो ये बहुत तेजी से यूज कर लिए जाते हैं। इसीलिए इनको खरीदते समय कंज्यूमर ज्यादा नहीं सोचता, चाहे वो रूरल कंज्यूमर है चाहे अर्बन, वो बहुत जल्दी ही परचेज कर लेता है। जैसे कि साबुन, तेल, शैम्पू हो गया, शूज, क्लोथ्स, बैग, इस तरह की चीजें, ठीक है, वो आराम से परचेज करता है, थोड़ी सी शॉपिंग करता है, खरीद लेता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे पास जो गांव में प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो कितने टाइप्स के हैं? हमारे पास 4 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज की। कौन सी सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाती है? लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, ठीक है, इस तरह की सर्विसेज हम रूरल एरिया के लोगों को प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए हम उनको बैंकिंग में, जैसे आपने देखा होगा मोदी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें सभी लोगों के बैंक खाते खोले थे फ्री में। ठीक है, तो वो क्या था? रूरल एरिया में अब हर इंसान के पास बैंक का खाता है, वो बैंकिंग सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की। ठीक है, इसी तरह फ्री एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स खुले हुए हैं, ठीक है, रूरल एरियाज के लिए। तो इस तरीके से हम सर्विसेज दे सकते हैं। और साथ ही साथ चौथा है हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स, यानी कि यहाँ पर वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सीड्स,
बीज यानी अच्छा बीज, ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें आप अगर उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चरल गुड्स में आता है। लाइव स्टॉक भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर ही काउंट होता है। अब क्या है ये लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो जिंदा है, तभी उसे लाइव बोला गया है, जो सांस ले सकता है, जिसमें जान है, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें जान है और हम उसे बेच रहे हैं? जी हाँ, ऐसा स्टॉक है, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, दूध की डेयरी, या फिर फिशरीज, या आप पोल्ट्री फार्मिंग खोलते हैं, या मधु पालन करते हैं, मधुमक्खी पालना, ठीक है। इस तरह का कोई भी काम अगर आप रूरल एरिया में कर रहे हैं या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप उन्हें दे रहे हैं तो वो एग्रीकल्चरल गुड्स में काउंट हो जाता है। बात समझ आए? चलिए अब बात करते हैं कि हमारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। और बेसिकली हमारा मेन फोकस है नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल पर, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटेजीज हैं इनकी मार्केटिंग के लिए? इनकी मार्केटिंग के लिए वही 4 स्ट्रेटेजीज होंगी, वही 4 P's जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं डिटेल में। याद है आपको? ये चैप्टर उस चैप्टर से काफी हद तक रिलेटेड है। अगर आपने मेरी वो 4 P's वाली वीडियो देखी है और समझी है तो ये वीडियो तो आपके लिए बस चुटकी का काम है। बड़े सिमिलर ही है दोनों वीडियोस, ठीक है, टॉपिक सेम ही है। 4 P's की वीडियो अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फर्स्ट है प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। 4 P's में क्या था? प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी यानी कि ऐसी स्ट्रेटेजी जहां पर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। तो फर्स्ट है स्मॉल यूनिट पैकिंग, यानी रूरल एरिया के लोगों को हम स्मॉल पैकिंग प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए एक तो सामान को घर ले जाना आसान होगा और साथ ही साथ वो सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इनकम का इशू रहता है। ऑफ सीजन में उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता तो वो बड़े बड़े पाउचेज नहीं खरीद सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं डव की बड़ी बॉटल कॉस्टली आती है, इसीलिए डव ने क्या किया, छोटा पैक निकाल दिया स्मॉल पैकिंग रूरल एरियाज के लिए, ताकि वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। देन लो प्राइस पैकिंग, यानी कि सस्ती दाम पर आप पैकिंग कीजिए। बहुत सोफेस्टिकेटेड पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल पैकिंग कीजिए, सस्ती पैकिंग बनाइए ताकि कंज्यूमर क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद सके। इसके लिए एग्जांपल है जैसे टाटा टी प्रीमियम या ब्रुक बॉन्ड, ये अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती मानी जाती है, प्रीमियम क्वालिटी की है, मगर इनके स्मॉल सैशे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और इनकी पैकिंग में कोई इतनी हाईफाई नहीं होती ताकि रूरल कंज्यूमर उसे खरीद सके। नेक्स्ट कॉम्बी पैक्स, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट बना देना जिसमें एक ही पैकिंग के अंदर सब तरह की चीजें हम रूरल कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दें। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने क्या किया है, बेबी प्रोडक्ट्स का एक पैक बना दिया है, कॉम्बी पैक। इसमें कॉम्बिनेशन है इस प्रोडक्ट्स का, जैसे कि साबुन, तेल या फिर क्रीम और बेबी सोप, इस तरह की सारी चीजें इसमें डाल दी गई है। नेक्स्ट आता है प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, यानी कि जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम रूरल एरिया के लोगों को प्रोवाइड करें। अब प्रीमियम क्वालिटी, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि रूरल कंज्यूमर सिर्फ सस्ता सामान खरीदता है, ऐसा नहीं है। रूरल कंज्यूमर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो अपनी शान और शौकत बरकरार रखने के लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि उनका स्टेटस बना रहे गांव में। तो उनके लिए आपको प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन। देखिए, रूरल कंज्यूमर की नीड अलग तरह की होती है और अर्बन की अलग होती है, इसीलिए कई बार कंपनीज को अपने एक ही तरह के प्रोडक्ट पे चेंजेस करते रहना पड़ता है। अगर वो एक प्रोडक्ट बना रही है अर्बन एरिया के लिए तो उसी प्रोडक्ट में वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देती है, थोड़ा सी चेंजेस कर देती है ताकि रूरल कंज्यूमर की नीड भी पूरी हो जाए। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर का। अर्बन एरियाज में गैस यूज होती है, ठीक है, इस वजह से सिंगल हैंडल का कुकर वो यूज करते हैं क्योंकि उसको उठाना आसान है और वो उसमें ज्यादा साइडों से आग भी नहीं लगती, बहुत ज्यादा मतलब वो गर्म नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं, वो चूल्हे पे ज्यादातर काम करते हैं और चूल्हे की जो बनावट होती है उसकी वजह से कुकर में ज्यादा गर्मी होती है, उसके चारों तरफ आग ज्यादा होती है और उसको उठाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए उन्होंने प्रेशर कुकर पे 2 हैंडल लगाने शुरू कर दिए थे, ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर वो एक हाथ से उठाएंगे तो उनका हाथ जल सकता है। उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए एक हैंडल इधर भी लगा दिया गया ताकि वो चूल्हे की जो बनावट है उसके अकॉर्डिंग आराम से इस तरीके से कुकर उठा सके।
ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम नीड्स के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करें, आप बिल्कुल अलग तरह का प्रोडक्ट भी उनके लिए बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी प्रोडक्ट्स। स्टडी का मतलब मजबूत, तगड़ा। गांव में लाइफस्टाइल टफ होता है, रोड्स इतनी अच्छी नहीं है, खेती बाड़ी का काम करना है, इसलिए वहां स्टडी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें क्वालिटी होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह के चप्पल वो ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, शूज पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें खेतों में काम करना है और टफ रोड्स पर चलना है। यूटिलिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट, यानी कि वो उस तरह का प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं जिसमें उनकी यूटिलिटी है, मतलब जो उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। ज्यादा ट्रेंडी या फैशनेबल प्रोडक्ट्स पर वो नहीं जाते, वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं जो उनकी नीड को फुलफिल कर सकता है। क्वालिटी स्ट्रेटेजी, वो क्वालिटी को भी ध्यान रखते हैं, पैसा सोच समझ के खर्चते हैं, रैशनल होते हैं, तो क्वालिटी के ऊपर भी पूरा ध्यान हमें रखना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनके प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट रूरल एरिया में बड़े आसानी से अवेलेबल हो रहा होता है, और रूरल कंज्यूमर अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो असली और नकली प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाता, और इस वजह से वो घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीद कर घर चला जाता है। जैसे कि बात करते हैं लाइफ बॉय की। लाइफ बॉय की बजाय लव बॉय नाम से अगर सोप बेच दिया जाए और सेम तरह की पैकिंग कर दी जाए, सेम कलरिंग कर दी जाए, तो बेचारा रूरल कंज्यूमर आसानी से जज नहीं कर पाएगा कि नया ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन सा है और नकली प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, हालांकि वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट खरीद रहा है, अपनी तरफ से उसने लाइफ बॉय खरीदा है, लेकिन उसको मिला कौन सा, लव बॉय। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कंपनीज को ध्यान रखना पड़ता है, रूरल एरिया के कंज्यूमर्स को समझाना पड़ता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, ये लोगो है, इस लोगो को देखकर सामान खरीदिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में लो प्राइस पॉइंट, यानी कि इसमें प्रोड्यूसर क्या करता है कि जो उसका प्रोडक्ट है उसकी वो स्मॉल पैकिंग बना देता है ताकि उसके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, और फिर उस चीज को वो कम रेट पर रूरल कंज्यूमर को बेचता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है चिक शैम्पू का। चिक कंपनी ने सबसे पहले ये चीज शुरू की थी कि बड़ी पैकिंग की बजाय स्मॉल सैशे बनाए, जिससे फिर प्राइस जो था प्रोडक्ट का वो कम हो गया। 1 रुपए के सैशे उन्होंने बेचने शुरू किए, और फिर उनको देखकर बाकी कंपनीज ने भी 1-2 रुपए के शैम्पूज निकाल दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीयूजेबल पैक्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसे प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके से बनानी चाहिए कि वो प्रोडक्ट खत्म होने के बाद भी उसका जो पैकेट है, जो डब्बा है या बॉक्स है, वो आगे किसी और काम में यूज हो सके। जैसे इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है बूस्ट या बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स। इनके डब्बे जब यूज हो जाते हैं तो जार इनका यूज किया जा सकता है घरों में। मिडिल क्लास में तो ये नॉर्मल सी चीज है कि किचन में दालें जो है उसमें रखी होती है, नमक मिर्च मसाला भी उन्हीं में रखा होता है ना। नेक्स्ट आता है हाईलाइट वैल्यू नॉट प्राइस, यानी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रोडक्ट की वैल्यू को समझाएं, ना कि उसकी प्राइस को। क्योंकि माना कि रूरल कंज्यूमर जो है वो थोड़ा इनकम कम होने की वजह से सोच समझ के पैसा खर्चता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट लेना चाहता है। वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना चाहता है, और वो अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू होगी तो वो उसके लिए प्राइस भी देगा। तो आप प्राइस को हाईलाइट ना करके प्रोडक्ट की वैल्यू को हाईलाइट करिए। नेक्स्ट, कॉइनेज प्राइसिंग। कॉइनेज प्राइसिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से कर लीजिए कि वो बस कॉइन में ही आ जाए, उसके लिए भारी भारी नोट उठाने की जरूरत ना पड़े, यानी वो ज्यादा महंगा ना हो। इन शॉर्ट ये बोला जाए कि वो महंगा ना हो, जैसे 5 रुपए की कोई चीज या 10 रुपए की चीज। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है फेविक्विक, 5 रुपए का फेविक्विक, 5 रुपए की कोका कोला। एड में भी वो स्पेशल इन्फ्लुएंस देते हैं कि भैया 5 रुपए की फेविक्विक देना, है ना, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 5 रुपए में, यानी सिर्फ एक कॉइन में आ जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई फेस्टिवल होता है तो उस पर प्रोडक्ट जो है एक बंडल में दे देते हैं, ताकि जब वो कंज्यूमर बल्क में सामान खरीदे तो उसे प्राइस सस्ता पड़े। जैसे कि दिवाली सेलिब्रेशंस का जो चॉकलेट्स का बॉक्स आता है या कुरकुरे का आता है ना, उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह की चॉकलेट्स होती हैं, और अगर 10 चॉकलेट है 10-10 रुपए की तो बनते हैं 100 रुपीज, लेकिन उसका जब आप पैकेट पूरा खरीदते हो तो वो 80-85 का पड़ता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट
अवॉइड सोफिस्टिकेटेड पैकिंग, यानी कि बहुत ज्यादा हाई फाई स्टाइलिश पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना स्टाइलिश पैकिंग करोगे भाई उसका खर्चा उतना ज्यादा आएगा, खर्चा ज्यादा आएगा तो प्राइस हाई हो जाएंगे, और हमें तो प्राइस लो रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा कि हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 4 P's में, है ना। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, एंश्योरिंग रीच, यानी कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसका रीच बहुत ज्यादा हो। ठीक है, बट दोस्तों मैं एक बात समझा दूं आपको कि बेशक कॉन्सेप्ट सेम है, मगर मैं नए एग्जांपल्स के साथ और थोड़ा नई एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा रही हूं ताकि आप बोर फील ना करें। ठीक है, और आपको इंटरेस्टिंग और ज्यादा इलेबोरेटिव आंसर्स मिल जाए। हाँ जी, हम बात कर रहे थे एंश्योरिंग रीच की, यानी कि हमें जो है अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा एरिया आप कवर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी। अगर आप 1 या 2 गांव में सामान बेच रहे हैं तो ज्यादा डिमांड नहीं होगी, और अगर ज्यादा डिमांड नहीं हुई तो ज्यादा सेल नहीं होगी, ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो हाई प्रॉफिट के लिए रीच होना जरूरी है। देन रीचिंग अप टू मंडी, टाउन, सेमी अर्बन सेंटर्स। आपको कहाँ कहाँ पहुंचना है? गांव में जो मंडियां होती हैं सब मंडी में आपका सामान होना चाहिए। गांव में, शहरों में छोटे छोटे रिटेलर्स के पास आपका सामान होना चाहिए। अर्बन सेंटर, सेमी अर्बन सेंटर, हर जगह आपका सामान पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीक सीजन। प्रोड्यूसर को नॉलेज होनी चाहिए कि भाई रूरल एरिया में पीक सीजन कब चल रहा है। पीक सीजन का मतलब होता है जब सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा होता है, यानी फसल की कटाई का समय। जब फसल कटती है, मार्केट में बिकती है, उनके पास पैसा आ जाता है, तो उस टाइम रूरल कंज्यूमर हाई डिमांड कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सीजन के टाइम पर अपना प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएं ताकि वो उसको खरीद लें। नेक्स्ट डिलीवरी वैन्स। हम डिलीवरी वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं सामान को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए। कोलैबोरेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। आप अपना सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसी के साथ हाथ मिला सकते हैं, यानी कि जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, वो अपना प्रोडक्ट रूरल एरिया में भिजवाना चाहती है, मगर उनके पास अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को हायर कर सकते हैं अपना सामान वहां तक भिजवाने के लिए, और बदले में उन्हें पैसे दे देंगे। ठीक है, तो कोलैबोरेशन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है सेल्स वुमेन नेटवर्क। अगर आप सेल्स वुमेन का इस्तेमाल करते हैं अपने सामान को बेचने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि रूरल एरियाज में फीमेल्स के साथ अगर बातचीत करनी है तो फीमेल सेल्समैन ज्यादा सही रहती है, क्योंकि गांव में क्या होता है, ज्यादातर पर्दा प्रथा होती है या फिर लेडीज को थोड़ा घरों के अंदर रखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बाहर का मेल आके उनसे बातचीत करे तो वो अच्छा नहीं माना जाता, तो ऐसी कंडीशन में हम फीमेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाट्स। गाँव में हफ्ते में एक बार मंडी लगती है या बाजार लगता है जहां पर हर तरह का सामान मिलता है, तो आप हाट्स में अपना सामान भिजवा सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सामान के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी ऑनलाइन शॉपिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट कंपनीज ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो सकता है, यानी उनके पास इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, वैन्स है, बसेस, ट्रक वगैरह, कि वो आसानी से अपना सामान इधर से उधर भिजवा सकते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम प्रमोशन स्ट्रेटेजी की, यानी सामान का प्रमोशन कैसे किया जाए, कैसे समझाया जाए कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब होता है जब आपको एक समय पर बहुत सारे लोगों को सेम मैसेज देकर अट्रैक्ट करना होता है, वो होता है मास मीडिया। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल होता है टेलीविजन। टीवी पे ऐड दे दीजिए, या सिनेमा हॉल में जो इंटरवल होता है या स्टार्टिंग में ऐड दे दीजिए। आउटडोर मीडिया यानी घर के बाहर आप वॉल पेंटिंग्स भी लगा दीजिए, वीडियो वैन्स चला दीजिए, पोस्टर्स, बैनर्स लगा दीजिए, जिसको देखकर कंज्यूमर को पता लग जाए कि मार्केट में कोई ऐसी नई चीज आई है। नेक्स्ट हाट या मेला। हाट लगते हैं, मेले लगते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पर, तो आप वहां अपना छोटा सा स्टॉल बनाकर खड़े हो सकते हैं और कस्टमर को समझा सकते हैं कि ये चीज मार्केट में आई है। ठीक है, उनका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट जगा सकते हैं, उनसे डिमांड क्रिएट करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यानी डोर टू डोर आप जाते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, उसे समझाते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या खासियत है। देन ओपिनियन लीडर्स, यानी कि गांव में कोई ना कोई लीडर ऐसा होता है जिसकी बात सब मानते हैं, है ना, तो हम ओपिनियन लीडर को अपने कॉन्फिडेंस में ले लें, उसे समझाएं कि हमारा प्रोडक्ट गांव वालों के लिए कैसे फायदेमंद है। अगर एक बार वो आपके कॉन्फिडेंस में आ गया तो वो गांव वालों को आपके फेवर में कर देगा। जैसे गांव का कोई मुखिया है, आपने उसे बताया ये सरपंच है, ठीक है, तो सरपंच क्या करेगा, अपनी पंच लगाएगा और वहां पर लोगों को समझाएगा कि भाई ऐसा ऐसा नया प्रोडक्ट आया है और ये आपके लिए फायदेमंद है।
जैसा आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई नई केमिकल फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, तो जो फिल्म में विलेन होता है वो क्या करता है, सबसे पहले गांव के मुखिया को पकड़ लेता है, ठाकुर साहब जाइए गांव के सब लोगों से जमीनें अपने नाम करा लीजिए, होता है ना ऐसा। वो यही चीज है कि गांव के मुखिया को आपने अपने कंट्रोल में कर लिया तो मुखिया आपकी बात मनवा ही देगा। नेक्स्ट, फोक मीडिया, यानी कि आप कल्चर का इस्तेमाल करके उनको अट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि पपेट्री यानी कि कठपुतली का शो, उसमें कोई छोटा मोटा स्किट बना के आप उन्हें दिखा सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, थिएटर में कर सकते हैं, कोई नुक्कड़ नाटक नौटंकी कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या क्या खास है और वो कंज्यूमर के लिए जरूरी क्यों है, ताकि रूरल कंज्यूमर उस चीज को समझे, उसको वो चीज इंटरेस्टिंग लगे और वो उसे खरीदे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, अच्छे से पढ़ते रहिए।